हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन की जो क्रिया विधि है उससे रिलेटेड है। और आज अपन है ये देखने वाले हैं कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा जो है या किसी आयनों द्वारा जो विद्युत धारा है प्रवाहित करने पर किसी विलयन के अंदर जो आयनों का कह दें कि कैथोड और एनोड पर जो अभिक्रिया है वो किस तरह से संपन्न की जाती है वो अपन आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करें आपकी आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है कि भी इलेक्ट्रोलाइसिस है ये प्रक्रिया आपके क्या होती है। तो जब अपन इसमें बात करें कि जब किसी आयनिक पदार्थ की विलयन में विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। कि अपन ने क्या किया कि यहाँ पर किसी विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया और उसमें से क्या करवाई, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो यहाँ पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या देखने को मिलता है कि आपका जो विलयन है उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए बोला गया है कि इसमें क्या देखने को मिलेगी, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जैसे ही आपके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, आपका जो रासायनिक पदार्थ है या जो आयनिक पदार्थ है वो क्या होगा, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो विघटित होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी पदार्थ का जो विघटन है वो आपके क्या कहलाता है, आपके इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप उसमें जो आयन है, जो विलयन है, उनका क्या हो जाता है, अपघटन होना स्टार्ट हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। ये प्रक्रिया आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। किसी आपकी विद्युत धारा द्वारा अपन बात करें, किसी विलयन के अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है कि ये क्या है कि विद्युत उसकी वजह से क्या देखने को मिले, एक तो चालकता देखने को मिलती है और इस चालकता की वजह से जो विद्युत अपघटन की जो क्रिया विधि है वो क्या की जाती है, संपन्न करवाई जाती है। अब देखिए इसमें अपन बात करें कि इसकी मैकेनिज्म की कि भाई आपका जो विद्युत अपघटन है वो किस तरह से संपन्न किया जाता है, उसकी क्रिया विधि क्या है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि आपका पदार्थ हो या फिर अपन कह दें आपका कोई द्रव्य विलयन, इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, आपके अभिगमन प्रारंभ हो जाता है। किसका, आयनों का अभिगमन प्रारंभ हो जाता है। कि भाई आपके जो आयन हैं वो इसमें क्या करने लग जाएंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। उदाहरण के लिए अपन इसमें यह चीज़ समझते हैं कि किसी तनु विलयन में से अपन ने क्या किया, दो प्लेटिनम के तार लगा दिए, ठीक है। और उसमें फिर अपन ने क्या कि उन तारों का संबंध है वो किससे कर दिया, बैटरी से कर दिया। अब देखो इसको एक जनरल उदाहरण से बात कर रहे हैं अपन कि भाई यहाँ पर आपने कोई तनु विलयन भर दिया है, ठीक है। इसमें आपने ये प्लेटिनम के दो तार लगा दिए और इनका संबंध क्या कर दिया, आपके बैटरी से कर दिया। कि अपन इनका संबंध किससे कर दिया, आपका बैटरी से कर दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि बैटरी के एक सिरे पर आपके हाइड्रोजन और एक पर आपका जो आपके कह दें कि जो ऑक्सीजन आयन है वो दोनों पर क्या होगा, आकर यहाँ पर बुलबुलों के रूप में इसके निकट क्या हो जाता है, इसके चारों ओर व्यवस्थित हो जाता है। एक इसमें हाइड्रोजन आयनों के रूप में होगा जिसको अपन जो हाइड्रोजन गैस के रूप में बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, बुलबुलों के रूप में
दोनों इलेक्ट्रोड पर जो अपन ने प्लेटिनम के तार लिए हैं उन पर क्या हो जाता है, वो उस पर बुलबुलों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है या मुक्त रूप से दिखाई देने लग जाता है। कि भाई यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों तार पर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो इस पर आपको बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर बात करें सबसे पहले जो ये आपका प्रयोग है, इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक था नाम निकोलस और दूसरा था कोलिस्की। एक आपका वैज्ञानिक था निकोलस और दूसरा है आपके कोलिस्की, ठीक है, या कोलसले भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि सर्वप्रथम भाई प्रयोग तो इन्होंने किया, लेकिन अपन बात करें आपके एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फैराडे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो आपका विद्युत अपघटन संपन्न किया जाता है, इस विद्युत अपघटन का जो विस्तृत अध्ययन है वो सबसे ज़्यादा है आपके फैराडे के द्वारा किया गया। अपन अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे कि जो फैराडे के नियम हैं वो अपन पढ़ेंगे किसी विद्युत अपघटन के लिए। तो क्या है, फैराडे ने क्या किया कि आपकी जो विद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस का इन्होंने क्या किया, विस्तृत रूप से अध्ययन किया और इसके आधार पर बताया कि भाई इसमें यह अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है कि भी किस तरह से होती है। विद्युत अपघटित टूटकर छोटे छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता है, तो उसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। एक पर आपका जो आपका आयन है वो एक से विक्षेपित होगा और एक पर क्या होता है, धीरे धीरे जमा होने लग जाए, एक से टूटेगा और दूसरे पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ तो अपन ने बात की कि भाई ये चीज़ है, तनु विलयन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस तनु विलयन की जगह अगर अपन यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड इनका कोई विलयन लेते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर का विलयन ले लिया, और आपका सिल्वर है, सिल्वर का विलयन, मतलब दोनों में से कोई एक आपको लेना है। तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो एक इलेक्ट्रोड है जिसको अपन ने ये देखिए जैसे पॉजिटिव सिरा है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जैसे अपन बात करें कि भी कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस जमेगी, तो क्या बताया है, जो आपका कैथोड होगा उस कैथोड के ऊपर क्या होगा कि आपका जो कॉपर आयन है वो क्या होगा, धीरे धीरे इस पर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। या कह दें कि अगर सिल्वर का विलयन लिया है तो सिल्वर है वो क्या करेगा, इस पर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है या फिर मुक्त होना आपके प्रारंभ हो जाता है। साथ में देखिए बात करें कि भाई यहाँ पर अपन जो है, जो अपन ने धातु के तार लिए हैं या फिर जो धातु की पत्तियाँ ली हैं, इनको क्या किया जाता है, किसी विद्युत धारा है इससे इसका संबंध कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, विलयन में आपकी विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका बैटरी का जो धनात्मक सिरा है, ठीक है, जिसका अपन पॉजिटिव पोल देते, ये पॉजिटिव पोल है वो आपका क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। या अपन कह दें कि दोनों इलेक्ट्रोड है वो एनोड और कैथोड की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरी बात करें इसके साथ कि भाई नेगेटिव सिरा है जहाँ से जुड़ा होता है उसे अपन कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी के दोनों पोल से क्या है कि आपका एनोड और कैथोड दोनों ही क्या हुए हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। और अब जैसे ही विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसमें अपन ने क्या किया कि विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो कुछ धातुएं हैं वो एनोड से आपके हटकर आपके क्या करेंगी, कैथोड पर जमा होना स्टार्ट हो, मतलब जितनी मात्रा में एनोड टूटेगा उतनी मात्रा पर कैथोड पर जो पदार्थ है या जो धातु है उसका जमा होना प्रारंभ हो जाता है, यानी वो इस पर क्या होगा, मुक्त होगा। अब देखिए ये जो चीज़ अपन ने बात की है कि भाई एनोड और कैथोड पर ये आपकी अभिक्रिया संपन्न हो रही है कि भाई इसमें अपन ने इसको विलयन के रूप में मान लिया। अब यहाँ पर देखिए अपन इसके लिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल आपके बात करें तो यहाँ पर जो आपका HCl है
वो लिया गया है कि जब आपका वैद्युत अपघट्य है पदार्थ है वो क्या लिया गया है, HCl है, वो विद्युत अपघट्य के रूप में अपन ने क्या लिया है, काम में लिया है। और यहाँ पर बात करें ज़्यादातर इसका तनु विलयन ही जो है वो आपके काम में ले जाता है, जिसको डाइल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इस पर अपन देखेंगे कि जो HCl है वो टूटेगा और टूटने के फलस्वरूप इस पर आपकी जो अभिक्रियाएं हैं वो संपन्न होगी। जहाँ पर बात करें कि भाई आपका HCl है, ये जैसे ही टूटेगा आपका H+ और Cl- जो आयन है उसमें क्या हो जाता है, आपके अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर बात करें कि ये जो है ये आपके किस पर संपन्न होता है, आपका जो कैथोड है। यहाँ पर बात करें तो ये आपके किस पर एनोड पर। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो यहाँ पर बात करें कैथोड पर क्या होगा कि आपका जो 2H+ आयन है वो क्या करेगा, जो जल है उससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देता है, H2S, आपकी H2 गैस बना देता है। यहाँ पर क्या करेगा, 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, H2 का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर बात करें कि एनोड पर, तो देखिए विपरीत आयन है वो जाएंगे, तो विपरीत आयन अब कौन सा है, Cl। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका Cl है, ठीक है, ये Cl भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ग्रहण करेगा, सॉरी इससे आपके क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे निकलेंगे। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है कि भाई इससे क्या होगा, ये अभिक्रिया आपके संपन्न करवाई जाती है। तो यहाँ पर बात करें कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा के प्रवाह होते ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है संपन्न हो जाती है। और आपका अपन यहाँ पर बात करें जो है इसमें दोनों हैं अपघटित हो जाएंगे, मतलब आपकी HCl है वो H+ और Cl आयनों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फेरारे ने क्या बताया कि ये जो आयन है इनको जो आपके विद्युत अपघट्य के अंदर ये जो टूटकर आपके अलग अलग परिवर्तन हो रहा है, इनमें जो ये परिवर्तन हो रहा है उन पदार्थों को आयन के रूप में व्यवस्थित किया। किस रूप में कह दिया कि ये सब क्या है, आयनों के रूप में ही क्या हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें जो आयन है ये कह दें या जो कण है ये कण क्या है कि आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं, या फिर कह दें एनोड और कैथोड है, इन दोनों की ओर क्या होगा कि आपका जो एनोड और कैथोड है उनमें ये जो आयन है ये दोनों ही तरफ क्या होंगे, समान मात्रा के अंदर क्या होंगे, विक्षेपित हो जाएंगे या उन पर जमा होना प्रारंभ हो जाते। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि अपन ने ये इनके बारे में ये बता दिया कि भी टूट कर ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अपन यहाँ पर ये बात करें कि भाई कौन से कण होंगे, तो यहाँ पर वे कण जो आपके ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में। अब देखिए यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि यहाँ पर आपका कोई नेगेटिव कण है वो क्या करेगा, इसकी ओर गमन करेगा। यहाँ पर आपका पॉजिटिव आयन है वो इसकी तरफ गमन करेगा। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पोल है और ये आपका नेगेटिव पोल है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो ऋण आवेश है वो विद्युत धारा की। अब देखिए यहाँ पर बात करें विद्युत धारा की दिशा, तो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी, तो आपके एनोड से कैथोड इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ में क्या देखने को मिलेगी कि विपरीत दिशा में होगी, तो यहाँ पर जो है इस तरह का गमन है वो क्या होगा, फेराडे की ओर गमन होगा। कि यहाँ पर जो आपके आवेशित अणु हैं वो क्या करेंगे, आपकी इसकी बात करें यहाँ पर तो विपरीत दिशा हो गई ना, कि भाई ये हैं जो आपके आयन हैं उनकी दिशा के विपरीत। तो यहाँ पर आयन है
वो जो धनात्मक आयन होंगे वो किसकी तरफ गमन करेंगे, इसकी तरफ। तो पॉजिटिव तो है वो धारा की दिशा में, जो ये आपके विद्युत धारा की दिशा है। देखिए पॉजिटिव आयन भी इसी तरफ जा रहे हैं, तो ये होगी आपके धनावेश की दिशा, जबकि जो ऋण आवेश है उसकी दिशा आपकी विद्युत धारा की विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलती है, जिसको अपन ऋणायन और धनायन के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जहाँ पर धनायन की बात है तो अपन कहेंगे कि जो दिशा किसकी होगी, आपकी विद्युत धारा की दिशा होगी, वही दिशा आपके पॉजिटिव आयन की होगी। जबकि बात करें नेगेटिव आयन की, जो दिशा आपके कैथोड की होगी, या कह दें जो धनावेश आपके एनोड की विपरीत दिशा होगी, तो वही दिशा आपकी किसकी होगी, ऋणायन की दिशा होगी। मतलब यहाँ पर ऋणायन है वो क्या करेगा, आयनों की विपरीत दिशा में, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गमन करेगा। और ये जो आयन है आपके अपनी बात की कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे देखिए मान ले ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन आकर क्या करेंगे, इस पॉजिटिव सिरे पर आकर आयन जमा होना स्टार्ट हो, जबकि यहाँ से आपका जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव पोल की ओर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो परिवर्तन है वो सामान्य रूप से ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और क्या बताई कि ये जो आपका एक सामान्य विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसमें आपकी जो विद्युत धारा की दिशा है वो आयनों के गमन की दिशा के विपरीत आपको देखने को मिलेगी, या फिर कह दें इस डायग्राम से ये आपको एक्सप्लेन की गई है कि भाई इसमें ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि चूंकि यहाँ पर विद्युत अपघटन है वो आयनों के द्वारा हुआ है, तो अपन देखिए अपन किसके बारे में कहें कि भाई अपन ने यहाँ पर बता तो दिया कि भाई आयनों के द्वारा अभिगमन हो रहा है, लेकिन आयनों का अभिगमन कौन करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपके, अपन यहाँ पर इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर जो आयन है जो विद्युत अपघटन में भाग ले रहे हैं, ये आयन सामान्यतः आपके अम्ल हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे क्षार हो सकते हैं, इनके द्वारा अभिगमन हो सकता है, और तीसरा है आपका इसमें लवण। इन सब के ही क्या है, विलयन होंगे, और ये विलयन विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसको क्या करेंगे, संपन्न करेंगे, और विद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया है वो इसके द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो ये थी आपके एक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें अपन ने दो तरह की देखी कि एक तो अपने प्लेटिनम तार के द्वारा देखा कि प्लेटिनम तार द्वारा अपन ने अभिक्रिया कराई, तनु विलयन यहाँ पर भरा हुआ है, तो आपके एक पोल पे आपका हाइड्रोजन आयन और एक पर आपका ऑक्सीजन, दोनों ही क्या करेंगे, बुलबुलों के रूप में व्यवस्थित हो। जहाँ पर बात करें कि ये तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका आएगा आयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये दोनों ही यहाँ पर बुलबुलों के रूप में दिखाई देंगे। इसी तरह से आपने जो दूसरा उदाहरण लिया वो HCl आयन का ले लिया कि भाई यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इनके द्वारा भी संपन्न कराई जाती है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो H+ आयन है वो किस पर आएगा, कैथोड पर, और Cl आयन आपके एनोड पर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आई होप यू आज का जो अपना वीडियो था आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।